अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन अभी हज़रत मरियम, सॉरी मैंने शायद मिस कर दिया वो पार्ट, कि हज़रत ईसा की बगैर बाप की विलादत जो है वो नसारा के लिए सबसे बड़ा शिरक का सबब बनी है। तो यानी इस विलादत में अल्लाह ताला की क्या हिकमत कशीदा है? जज़ाकल्लाह खैर। सैयदना मसीह के बारे में सब मामलात ही ऐसे किए गए इसलिए कि मसीह का ताल्लुक़ नसारा से तो बहुत बाद में हुआ। वो यहूद में मबूस हुए थे और यहूद या बनी इसराइल अल्लाह की मुंतखब कौम है। अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब किया था अपने दीन की दावत के लिए और उन्हें ज़िम्मेदार बनाया था कि वो फ़लस्तीन के इलाके में जाके आबाद हों, वहाँ अल्लाह का माबद बनाएं, तौहीद का मरकज़ बनाएं। सैयदना मसीह उनके आखिरी पैगंबर हैं और उनके यहाँ आखिरी पैगंबर की हैसियत से उनको भेजा गया था। उसके साथ ये फ़ैसला कर दिया गया था कि ये उनके लिए आखिरी मौका है, या वो इस पैगंबर पर ईमान लाएंगे और इसकी दावत को कबूल करेंगे, और या फिर अल्लाह ताला के अज़ाब का हदफ बन जाएंगे। ये एक बड़ा नाजुक मौका था और अल्लाह अपनी मुंतखब कौम का फ़ैसला कर रहा था। उसके लिए हज़रत मसीह के साथ सब मामलात बहुत गैर मामूली हुए। उनकी पैदाइश बिन बाप के हुई, उनको मोजज़ात बड़े गैर मामूली दिए गए। ये सब बातें कुरान ने बयान की हैं और मामला भी इतना नाजुक था कि उन्होंने ब्याह भी नहीं किया, उन्होंने घर भी नहीं बसाया। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी कौम को बचाने के लिए कि वो किसी तरह अज़ाब की ज़द से निकल आए, सर्फ कर दी। वो ख़ुद बयान करते हैं कि मेरी कौम की तो जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, तो मैं इसमें अपना घर क्या बसाऊं और मैं इसमें अब अपने लिए कोई सरो सामान क्या फ़राहम करूं। ये ख़ास सूरत हाल है जिसमें अल्लाह ने उनके साथ बड़ा ख़ुसूसी मामला किया। अब वो ख़ुसूसी मामला जहाँ भी होता है वो कुछ ना कुछ लोगों के लिए गलतफ़हमियों का बायस बन जाता है। यही इल्म का इम्तहान है। इस इम्तहान में अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करनी चाहिए।